आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैसूर नामक एक शहर था। वहाँ एक राजा रहता था। उस राजा के 3 बेटे थे। एक का नाम था ललित और दूसरे का नाम था वसव। छोटे वाला का नाम था कृष्ण। वे तीनों विद्या बुद्धि में अधिक तेज थे। एक दिन की बात है कि राजा ने एक सपना देखा। सपना बहुत अजीब था। अपने मंत्री को बुलाकर अपनी पत्नी को साथ बिठाता है और सपने की बात कहता है कि सपने में एक सोने का चबूतरा, चांदी का पीपल का वृक्ष, उस पर रत्न खाने वाला पक्षी नाच रहा था। वह सपना देखकर बहुत खुश हुआ, मगर उससे यह शक भी हुआ, अपने को या पक्षी को किसी का भी बुरा घटने वाला है। वह मंत्री से पूछता है कि उस पक्षी को लाने वाला कोई पुण्य आत्मा हो सकता है क्या। तब मंत्री 1000 रुपए का पन लगाकर शहर में ढिंढोरा पिटवाता है, मगर इस काम का कोई नहीं मिलता है। जिस किसी ने यह बात सुनी, उन सबने यही कहा कि इस तरह के सपने वाली बात सच हो ही नहीं सकती, इसे कोई भी नहीं ला सकता। राजा के 3 बेटे थे, वे अबोध थे। उन तीनों ने राजा से कहा, पिताजी आप चिंता न करें, हम वह पक्षी और पेड़ आपको लाकर देंगे। उन तीनों ने जब हट पकड़ लिया, मंत्री ने उसे समझाने की कोशिश की कि अपने पिता के सपने की देखी हुई चीज तुम ला दोगे, यह हो सकता है कि लोगों को आप पर शक हो जाए, इसके लिए अवसर नहीं देना चाहिए। जवाब में ललित ने कहा, हमारे पराक्रम का पता चारों तरफ के गांवों को चलना चाहिए, इसलिए हम लोग जरूर पिताजी के सपने का साकार करेंगे। ललित और बसव की प्रतिज्ञा की बात राजा तक पहुंचती है। सुनकर राजा को खूब चिंता होती है। वे सोचने लगते हैं कि जो काम संसार में कोई नहीं कर सकता है, ये बच्चे कहाँ से कर पाएंगे। ललित और बसव ने मंत्री को यह पता लगाने के लिए कहा कि राजा उन्हें भेजेंगे कि नहीं। मंत्री राजा से पूछता है। तब राजा बच्चों को निराश न करने के उद्देश्य से उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे देता है। अगले दिन लड़के निकलने को तैयार होते हैं तो उनकी माँ खाना बनाकर उन्हें खिलाती है और रास्ते के लिए कुछ खाना बांध कर दे देती है। लड़के अपनी यात्रा के लिए घुड़साल से अच्छे घोड़े चुनकर यात्रा पर निकलने को तैयार हो जाते हैं। फिर दोनों लड़के शहर से जलसा करके अपने काम पर निकलते हैं। तब तक कृष्ण घर आकर माँ से अपने भाइयों के बारे में जानकारी लेता है। माँ से जानकारी पाकर वह भी अपने भाइयों के साथ निकलने का हट करता है, तो उसे भी माँ खाना खिलाकर उसके भाइयों की तरह खाना दे देती है और उसे भी भेज देती है। कृष्ण भाइयों के पास पहुंचने के लिए चला जाता है। तब तक भाई लोग काफी दूर निकल गए होते हैं। वो उनसे मिलने के लिए भागता तो है, मगर जल्दी ही थक जाता है। फिर भी भाई लोग नहीं मिलते हैं। अब घर भी दूर, भाई भी नहीं मिले। वह बहुत दुखी होता है। वह और थोड़ी दूर आगे बढ़ता है। वहां उसे एक बड़ी सी नदी दिखाई देती है। वहां पर उसके दोनों भाई बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। वह खुशी से उछलकर भैया भैया कहकर जोर से पुकारता है। विधि का खेल देखिए, उसकी खुशी का दूसरा परिणाम निकला। दोनों भाई उसे देखकर गुस्से में आ जाते हैं और डांटकर कहते हैं, मूर्ख, तू क्यों आया है यहाँ? वहां माँ बाप के पास कोई नहीं है, वापस जा यहाँ से, कहकर उसे चाटा मारते हैं। वह थोड़ी दूर लौट कर वापस आ जाता है, भाइयों की आवाज देता है। नदी में उस समय नहा रहे भाई बाहर आते हैं और गुस्से से उसे नदी में ढकेल देते हैं। फिर खाना खाने बैठते हैं, मगर देखते क्या है कि सारा खाना बासी होकर उसमें से पानी निकलने लगता है। तब छोटे भाई का खाना खोलते हैं, वह बहुत ताजा होता है, जिसे खाकर वे लोग अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ नदी में पड़े कृष्ण को एक बड़ी सी मछली निगल लेती है। निगलने पर उसे बहुत कष्ट होता है और शिव पार्वती का ध्यान करके एक चट्टान पर बैठकर रोने लगती है। तभी शिव पार्वती अपनी करोड़ों अनुयायी के साथ उसी मार्ग से गुजरते हैं। उन्हें मछली का रोना सुनाई देता है। वे मछली से पूछते हैं तो उनको पता चलता है कि मछली के पेट में दर्द है। दर्द जानकर वे एक भस्म बनाकर देते हैं। उस भस्म का सेवन करते ही
कृष्ण मछली के मुंह से बाहर आ जाता है। शिव पार्वती कैलाश लौट जाते हैं। मछली कृष्ण से कहती है कि तुम मेरे पेट से जन्म लिए हो, इसलिए तुम मेरे बेटे हो। कृष्ण अबोध बालक था, उसने सारी कहानी मछली को सुना दी। तो मछली उसे अपना पीठ पर बिठाकर नदी के उस किनारे पर पहुंचा देती है। उधर ललित और बौसव ने शहर तक आ पहुंचते हैं। वहां एक वेश्या का घर होता है। वो अपने मकान के आगे एक पट्टिका लगाए रहती है, जिसमें यह लिखा रहता है कि मेरे यहाँ आने वाले राजा को मुझे एक रात के लिए 1000 रुपये का शुल्क लगेगा और मेरे दिए पानी में इस तरह नहाना होगा कि बाल गीले न हो। उसके बाद झूले पर आकर पासा खेलने बैठना होगा। इस तरह खेलते समय एक बिल्ली की मदद से वह वेश्या जीत जाती है। इस तरह तीसरा खेल खेलते समय कृष्ण बिल्ली का आना ध्यान से देखता है और उसे अपने पांव से लात मारता है। तब उसी कृष्ण की जीत होती है। वेश्या अब कृष्ण से शादी करना चाहती है, मगर कृष्ण कुमार उससे यह कहकर कि मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य से आया हूँ, वह काम खत्म करके फिर मैं तुमसे 3 महीने बाद शादी करूंगा, यह कहकर आगे बढ़ जाता है। वह आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता ही रहता है। वहां पर एक जंगल मिलता है। वहां एक ऋषि तपस्या करते हुए बैठे रहते हैं। कृष्ण कुमार वहां बैठ जाता है। वहां एक बेताल आकाश और भूमि में एकाएक होकर कृष्ण कुमार को उठा लेता है। तब कृष्ण कुमार को याद आता है कि मछली ने उसे एक वादा लिया था। वह मछली का स्मरण करता है। स्मरण करते ही बेताल के लिए कृष्ण कुमार बहुत भारी हो जाता है। वह उसे उठा नहीं पाता है, इसलिए कृष्ण कुमार को नीचे उतारकर वह अदृश्य हो जाता है। कृष्ण कुमार वहीं उतरता है जहाँ ऋषि तपस्या में मगन था। तब सुबह होती है। ऋषि तब आंखें खोलकर देखते हैं। उसे लगता है कि कृष्ण परमात्मा ही उसे दर्शन देने आ पहुंचे हैं। वे उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। कृष्ण कुमार कहता है कि उसे कुछ पता नहीं है कि वह कौन है, कहाँ से आया है। ऋषि कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा तपोबन हुआ है, मगर कुछ बात नहीं है, तुम अपना सही परिचय दो। तब ऋषि पर विश्वास करके कृष्ण कुमार अपनी सारी कहानी कहकर उससे विनती करता है कि जिस उद्देश्य से वह यहाँ आया है वह काम पूरा करवा दे। जवाब में वह ऋषि उससे यह कहकर अगले ऋषि के पास भेजता है कि उससे यह काम नहीं हो सकता है, मगर अगले ऋषि से यह काम हो सकता है। याद रखना, वह साधारण ऋषि नहीं है। उसकी रक्षा के लिए सांप, राक्षस, बाघ, भालू बैठे रहते हैं। उनसे बचकर ऋषि के पास नहीं जाया जा सकता। उनसे बचने के लिए मैं तुम्हें 3 रत्न मंत्र पोषित करके दूंगा। उसे लेकर जाकर मेरे सुझाव अनुसार तुम्हें उपयोग करना होगा। जंगल में आगे बढ़ने पर सांप आता है। तब एक रत्न डालता है। वहां आगे बढ़ने पर राक्षस गण आते हैं। तब एक रत्न डालता है। फिर बाघ भालू आते हैं। तब तीसरा रत्न डालता है। इस तरह से सबके अदृश्य होने पर 2 पत्थर रखकर मेरे द्वारा दिए गए अक्षय पात्र में चावल डालकर पानी डालकर पकाते रहना। इतना कहकर ऋषि उसे भेजता है। वह आगे जाकर वही सब करता है जैसे ऋषि ने उसे समझाया था। सांप, राक्षस, बाघ, भालू सभी अदृश्य होते हैं। तब ऋषि के सामने आता है। फिर अक्षय पात्र में चावल पकाना शुरू करता है। एक बार अक्षय पात्र उलटकर अक्षय कुमार के ऊपर गिराता है। वह उसे सीधा करता है, मगर वह बार बार उलटता है। वह सीधा करता ही रहता है। तभी ऋषि जाकर आंखें खोलता है। सामने उसे कृष्ण कुमार दिखता है। उसने देखा कि 2 गोल पत्थर रखकर वह बर्तन को उस पर टिकाने की कैसे मूर्ख कोशिश कर रहा है। वह कहता है, बेटे 3 पत्थर रखकर चूल्हा बनाओ, तब बर्तन में चावल डालो। कृष्ण कुमार कहता है, स्वामी जी, मैं आपके आदेश का पालन कर सकता हूँ, मगर मुझे भूख नहीं लगी है। मैं एक सपने को साकार बनाने का उद्देश्य लेकर यहाँ आया हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं है। मैं आपकी मदद मांगने यहाँ आया हूँ। ऋषि उसकी पूरी बात सुनकर कहते हैं,
बेटा, मैं यह काम नहीं कर सकता, पर मेरे निर्देश का पालन करो। मैं तुम्हें 3 रत्न मंत्रित करके दूंगा। उन्हें लेकर तुम आगे बढ़ो तो एक कचनार का पेड़ तुम्हें दिखाई देगा। उस पेड़ की बगल में कांची का कुआं है। उसकी बगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। वहां एक राक्षस है। मेरा नाम लेकर उससे एक रत्न डालो तो राक्षस के कष्ट से तुम पार हो जाओगे। तब उस कुएं में उतरने पर तुम्हें नाग कन्या मिलेगी। वे अगर तुम्हें एकटक देखेगी तो तुम मर जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम उसके अंदर एक रत्न डाल देना, तब सब ठीक हो जाएगा और अपना काम निपटा कर आ जाना। यह कहकर ऋषि उसे आशीर्वाद देता है। तब कृष्ण कुमार आगे बढ़ता ही जाता है। फिर ऋषि के कहे अनुसार कचनार का पेड़, कांच का कुआं, फिर रत्न उड़ेरता है। राक्षस के मुंह में रत्न डालकर कुएं में उतरता है। फिर उधर से एक इंसान की आवाज आती है। फिर नाग कन्या वे कपड़े उतारती रहती है। वे एक इंसान की गंध की बात करती है। फिर तीसरा रत्न भी वहां डाल देता है। नाग कन्या कृष्ण कुमार को खूब प्यार देती है। फिर उसके साथ वे पासे खेलती है। कृष्ण कुमार उससे यह वचन लेकर कि खुद को जीतने पर कन्या उसकी इच्छा की पूर्ति करेगी या उल्टा खुद को हार जाने पर वो उसकी इच्छा के पालन करेगी। कृष्ण कुमार एक दिन उनसे जोर देकर कहता है कि मुझे कोई काम चाहिए। तब कन्या उससे कहती है कि हम उसे 3 रत्न देंगी। हमारी बात मानकर रत्नों का उपयोग करने पर वे तुम्हारे सपने का साकार बनाकर देगी। कहती है पहले तुम हमें काट कर फेंक दो। वह उनके आदेश का पालन करता है। नाग कन्या को मुक्ति मिलती है। राजा का सपना साकार होता है। इधर ललित और बसव नाग कन्या को ढूंढते हुए उसी जगह पर आ पहुंचते हैं। तभी नाग कन्या एक माया महल रचती है। वहां पर तीनों भाई की भेंट होती है। तीनों मिलकर मैसूर शहर लौटते हैं। राजा को उनके सपने का सच्चा स्वरूप दिखाते हैं और राजा बहुत खुश होता है। और इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।